आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा कमाल की, बहुत ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बना रहे हैं मसूर की दाल और उसके साथ बेसन से। दोनों को मिलाकर ऐसी शानदार रेसिपी बनेगी, जिसे देखने के बाद आप वाक़ई हैरान रह जाएँगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने एक अदद बोल लेना है और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप दाल का, ठीक है। यहाँ पर जो दाल है वो हम 1 कप यूज़ करेंगे, उसके साथ जो बेसन है वो भी 1 कप ही यूज़ करेंगे। दाल को हमने बोल के अंदर डाल ली है। अब इसमें हम डालेंगे पानी और पानी डालकर हमने इसको अच्छी तरह से धो लेना है। दाल को धोना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दाल जो है इसके ऊपर हल्का-हल्का सा कलर वगैरह होता है। यहाँ पर अब जब आप धोएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ा-सा इसके ऊपर कलर होता है, थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है। तो इसलिए अच्छी तरह से 1 से 2 दफ़ा इसको आप धो लें, धोने के बाद इसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन 2 पानी मैंने इसे धो लिया, धोने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी और इसको हमने भिगो कर रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो जब तक ये हम दाल भिगो कर रखते हैं, यहाँ पर मैंने ले ली 1 अदर कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं तकरीबन 3 गिलास पानी, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसमें 3 गिलास पानी का यूज़ किया है। अब जैसे ही उसके अंदर बॉयल आएगा, तो आपने इसके अंदर जो दाल हमने अच्छी तरह से धोकर रखी हुई थी ना, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। दाल इसके अंदर धो के डाल लेंगे और उसके बाद आपने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर, इसके अंदर हमने कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं डालनी, ठीक है। तो अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से गला लेना है। तो तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर दाल जो है, ये देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है, अच्छी तरह गल चुकी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और ये पानी भी इसमें अच्छा खासा है। तो अब आपने इसको थोड़ा-सा ठंडा कर लेना है दाल को। दाल को ठंडा करने के बाद हमने इसको ग्राइंड कर लेना है, लेकिन इसके अंदर से मैंने थोड़ी-सी दाल, तकरीबन 3 चम्मच जो दाल है ना, वो मैंने इसके अंदर से ले लेनी है और बाकी बची हुई दाल को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब जो दाल थी मैंने उसको थोड़ा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से और बिल्कुल बारीक इसका स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। देखिए इस तरह से अच्छा खासा इसमें पानी है, पानी हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए इतना पानी जो है इसके लिए बेस्ट है। तो इसको भी हम अब रख देंगे साइड पर। तब तक अब हम अपना जो अगला नेक्स्ट स्टेप है उसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर 1 अदद कढ़ाई ले लें या पैन ले लें। उसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ले लें या मस्टर्ड ऑयल ले लें। यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 मीडियम साइज़ का प्याज और बिल्कुल थोड़ा-सा प्याज आपने देखा होगा कि मैंने बचा लिया है। तो अब आपने प्याज को इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है, इतना कि जो प्याज है हल्का-हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए हल्की सी मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। तो जब आप देखें कि जो प्याज है आपने उसको अच्छी तरह से पका लिया है, तो हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसमें हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। डालने के बाद इसको भी आपने कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, पका लेना है, जब तक कि अदरक लहसुन की बहुत अच्छी से इसके अंदर से खुशबू नहीं आती। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वाक़ई बहुत ज़्यादा कमाल की है। तो जब आप इसे बनाएंगे और खाएंगे, आप वाक़ई हैरान रह जाएंगे कि दाल से भी ऐसा कुछ नया बन सकता है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन तमाम चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें जो हैं इसमें मेरे पास 5 से 6 अदद थी, बारीक हमने इसमें काट कर डाल दिए हैं। उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर। तो 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया था। उसके बाद हमने इनको भी इसके अंदर ऐड कर लिया। डालने के बाद अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक कि टमाटरों का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म नहीं हो जाता। तो जब तमाम चीज़ें जो हैं आप हल्की सी भून लें 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद जो इसके अंदर हमने डालने हैं स्पाइसेस। तो हल्की-हल्की सी तमाम चीज़ें जो हैं वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। तो नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने इसमें नमक जो है आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। उसके साथ जो हल्दी है वो भी आधा चम्मच और तकरीबन आधा चम्मच ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब आपने इसको अच्छी तरह से हमने भून लेना है, जब तक कि तमाम जो मिर्चें हैं इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो जाता। यहाँ पर अगर आपको लगे कि पानी की छींटा लगाने की ज़रूरत है तो ज़रूर लगा लीजिएगा। लेकिन अभी वैसे टमाटरों में अच्छा खासा पानी है, तो पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम टमाटर के पानी के अंदर ही इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो जब आप देखें कि मसाला आपने अच्छी तरह से भून लिया है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच बेसन, ठीक है। 1 कप मैंने आपसे बेसन कहा था, उसके अंदर से मैंने 3 चम्मच बेसन जो है वो निकाल लिया था और बाकी जो है वो हमने अभी रखा हुआ है। तो 3 चम्मच बेसन आपने इसी ऑयल के अंदर, यानी कि जो मसाला हम भून रहे हैं ना, आपने इसी के अंदर डाल देना है। डालने के बाद अब आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है। यहाँ पर आपने फ्लेम जो है हाई बिल्कुल नहीं रखनी।
3 चम्मच बेसन डालने के बाद अब अपने इन तमाम चीज़ों को इतना भूनना है कि जो बेसन है ना उसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, यानी कि बेसन जो है अच्छी तरह से भुन जाए। इस तरह से मैश करते हुए आपने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको भूनते जाना है। तमाम मसाला भी बहुत अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा और भुने हुए बेसन की भी बहुत अच्छी तरह से खुशबू आएगी। तो कम से कम भी ना इसे आपने 3 से 4 मिनट के लिए ज़रूर भून लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का-हल्का सा जो बेसन का कलर है ना वो चेंज होना शुरू हो चुका है, यानी कि ब्राउन होना शुरू हो चुका है। मसाला भी हमारा खासा ब्राउन हो रहा है। तो अच्छी तरह से मैं इसके अंदर ये देखिए इस तरह से चम्मच चला रही हूँ कि जो बेसन है वो नीचे भी ना लगे और अच्छी तरह से हमारा बेसन भुन भी जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर आप देखेंगे ये देखिए मसाला बिल्कुल हमारा जो है भुन चुका है, बेसन का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और मसाले की मिकदार भी आपको कम लग रही है, जिसका मतलब है कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। इस तरह से बहुत ज़्यादा जो बेसन है जब आप अच्छी तरह भुनेंगे तो रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बड़ी ही कमाल की बनेगी। अच्छी तरह से जब आप बेसन भून लें तो फिर हमने इसमें ऐड कर देना है दाल को, जिसे हमने ग्राइंड करके पहले से ही रखा हुआ था। यहाँ पर आपने फ्लेम बंद कर देनी है, ठीक है? यहाँ पर फ्लेम आपने ऑन नहीं रखनी। तो थोड़ा-सा बिल्कुल इसके अंदर मैंने दाल डाली है, ठीक है? तो एक हिस्सा मैंने इसमें दाल का डाल दिया। डालने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर बेसन है तो जैसे ही आप इसमें दाल ऐड करेंगे ना तो वो जल्दी से थिक हो जाएगी। यहाँ पर आपकी फ्लेम भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा होगी ना तो फिर इसको कैरी करना, यानी कि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह बन जाएँगी, थोड़ा आपको कैरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लेम बंद रखें और उसके बाद थोड़ी-थोड़ी सी मिकदार में ये जो दाल हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी इसको हम डालते जाएँगे। एक दफ़ा मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब दूसरी दफ़ा भी मैंने हाफ़ दाल इसमें डाल दी है और फिर से मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से करके मिक्स कर रही हूँ। बस अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स करने के बाद फिर से जो बची हुई दाल है वो आपने इसके अंदर फिर से ऐड कर देनी है सारी की सारी। ये देखिए इस तरह से मैंने तीसरी दफ़ा जो बची हुई दाल थी उसे भी ऐड कर दिया। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अब इसमें गुठली बनने का कोई खदशा नहीं है। तो अब यहाँ पर हमने फ्लेम जो है वो ऑन कर देनी है, यानी कि हम फ्लेम आपने चला देनी है और इसके अंदर मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी और डाल दिया है, ठीक है? इसमें पानी डालना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसमें बेसन डाला है, तो जैसे ही बेसन पकेगा तो आप देखेंगे कि दाल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये इस तरह से जब गिलास आप इसके अंदर पानी डालेंगे ना तो जो दाल है ना उसकी कंसिस्टेंसी वही रहेगी जितनी आपकी चाहिए होगी, क्योंकि जैसे ही इसके अंदर हमने बेसन डाला था तो जब दाल पक कर तैयार होगी तो फिर भी गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए इतनी पतली होना बेहद ज़रूरी है, वरना आपकी दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो 2 गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद अब हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती। मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाकर आपने कम से कम भी इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। और यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती हमारी जो दाल है ना, बेसन वाली जो दाल है वो तैयार हो रही है, ये देखिए इस तरह से। तो इसे हम अभी पकने देते हैं, तब तक हम लोग अगला काम जो है ना वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 2 से 3 चम्मच मैंने आपसे कहा था ना दाल हमने इसके अंदर से निकाल लेनी है, ये वही दाल है, ठीक है? इसे हमने निकाल लिया था 2 से 3 चम्मच और इसे मैं डाल रही हूँ देखिए बोल के अंदर। तकरीबन 3 चम्मच दाल है जो हमने ली है और बाकी जो बचा हुआ बेसन था 3 चम्मच हमने बेसन डाल दिया था दाल के अंदर जब हम उसको भून रहे थे, और बाकी 1/3 कप जो है ना बेसन वो हमने इसके अंदर डाल दिया, यानी बाकी जितना बचा हुआ बेसन था वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1-2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे बारीक कटे हुए, वो डाल देंगे। 1 अदद आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का छोटा-सा प्याज़, थोड़ा-सा इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ धनिया और 1 चम्मच हाथों से क्रश किया हुआ सूखा धनिया डाल देंगे, बड़ा कमाल का इससे भी टेस्ट आएगा। और उसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी का। अब इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद स्पाइसेस हमने डालने हैं। इसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने तमाम चीज़ें आधा-आधा चम्मच डाली हैं। यहाँ पर अब मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं कर रही, क्योंकि हम इसको इसके अंदर हमने जो दाल डाली थी उसके अंदर भी थोड़ा-सा पानी था, तो इसको हमने ऐसे ही मिक्स कर लेना है। चम्मच को साफ़ करके मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि एक तो इससे मिक्स जो है वो अच्छी तरह से हो जाता है और दूसरा अंदाज़ा भी हो जाता है कि इसमें पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसको ये देखिए मैं इस तरह से करके अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे पानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही जो दाल के अंदर 2 से 3 चम्मच पानी था और जो दाल थी उसी के अंदर हमने बेसन को और तमाम मसाले को हमने मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से ये हमने पकोड़े का जो बैटर है ना वो हमने बना लिया है। ऑयल मैंने यहाँ पर पहले से ही गर्म कर लिया था और उसके अंदर इस तरह से चम्मच एक-एक डालते जाएंगे। जितने आपको पकोड़े का साइज़ छोटा या बड़ा पसंद हो उतने आप डाल लीजिएगा। उसके बाद हमने इनको अच्छी तरह से एक साइड से पका लेना है। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह एक साइड से कलर आ गया है तो इन सब की हमने साइड्स चेंज कर देनी है। जैसे ही दूसरी तरफ से भी पकोड़े अच्छी तरह से फ्राई होंगे तो फिर हमने जो पकोड़े हैं वो हमने निकाल लेने हैं, निकाल कर किसी भी छन्नी में डाल लेंगे। यहाँ पर अगर आपका दिल करे पकोड़े के अंदर कोई पालक वगैरह ऐड करने को या कुछ भी और ऐड करने को तो आप ऐड कर सकते हैं। पकोड़े ज़बरदस्त से हमारे हो चुके हैं तैयार
और इधर ज़बरदस्त सी हमारी जो दाल थी बेसन वाली वो भी तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह कमाल की लग रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी खासी थिक हो चुकी है। तो इसके अंदर अब हमें जितना भी हमने पानी डाला था ना, तो वो बेसन ने उसको सोख कर लिया और ये देखिए अच्छी खासी गाढ़ी हो गई। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे भी ना, तो तब भी ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। 2 अदद मैंने इसमें डाल ली हैं तेज़पत्ता, और इसको हमने अच्छी तरह से पका लेंगे 3 से 4 मिनट। और ये देखिए माशाल्लाह से कमाल की हमारी जो दाल है ना, वो तैयार हो चुकी है, देखिए ज़बरदस्त सी। अब इन तमाम चीज़ों को करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मसाला। तो ये थोड़ा-सा धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला मिक्स था, इन तमाम चीज़ों को मैंने इसके अंदर डाल लिया। थोड़ा-सा स्पाइसी मसाला है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो यही वाला मसाला बनाना हो, तो इसमें आपने 2 से 3 चम्मच जो है ना, आपने छोटी देगी मिर्च नहीं होती वो ले लेनी है। गरम मसाला ले लें, थोड़ा-सा सूखा धनिया ले लें, और इस तरह से मसाला बनाकर आप इसके अंदर डाल लें। तकरीबन 2 चम्मच डाला है, ताकि टेस्ट मज़े का आ जाए। उसके साथ ही जो पकोड़े हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, वो है दाल की कढ़ी बनाने का तरीका। तो आज मैंने आपसे शेयर किया है कि दाल से हम किस तरह से कढ़ी बना सकते हैं, तो बड़ी ही कमाल की रेसिपी बनती है। अब जैसे ही वो जो हमने रखा हुआ था ना थोड़ा-सा, जिसमें हमने पकोड़े फ्राई किए थे, उसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा जो प्याज़ बचा कर रखा था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसका तड़का बना रहे हैं। तो जैसे ये प्याज़ हल्का-सा ब्राउन होगा, इसके अंदर आधा चम्मच मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर फ्लेम आपकी बिल्कुल दम वाली होनी चाहिए, या बंद रख दें, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद। 4 से 5 अदद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ देगी मिर्च को, उसके साथ थोड़ी-सी कलौंजी के दाने मैं ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को डालकर हमने अच्छी तरह से हल्का-हल्का से इसको भून लेना है। बड़ा ही कमाल का हमारा जो आज का तड़का है ना, वो तैयार हुआ है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी हमारी आज की जो रेसिपी है ना, वो तैयार हो गई है। देखिए ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो चुका है। इधर हमारी जो कढ़ी है, दाल की कढ़ी जो हमने बनाई थी, वो भी तैयार हो चुकी है और अच्छी खासी ये देखिए थिक भी हो चुकी है। तो इसके अंदर हमने ये जो तड़का है ना, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी जो दाल की कढ़ी है, वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। अच्छा, यहाँ पर अब ये खट्टी नहीं होगी। अगर आपने इसको खट्टा करना हो, तो आप इसके अंदर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, या कोई और खटाई वगैरह या इमली थोड़ी-सी डाल सकते हैं, तो ये खट्टी हो जाएगी। तो मैंने इसके अंदर कुछ ऐसा ऐड नहीं किया, थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे, और इसे मैं निकाल रही हूँ अपने बोल के अंदर। और ये देखिए माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी आज दाल की जो कढ़ी है, वो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप यकीन करें, इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा मज़े की बनती है कि जब आप इसे एक दफ़ा बनाएँगे और खाएँगे, तो आपको इसे बार-बार बनाने को, खाने को दिल करेगा। ये बचा हुआ थोड़ा-सा तड़का था, ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टफुल सी हमारी जो दाल की कढ़ी है, वो आज तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए, तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बिल्कुल ही डिफरेंट अंदाज़ में बनी है, तो आपको बहुत-बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।